औरैया जनपद के अजितमल तहसील क्षेत्र अंतर्गत बार एसोसिएशन का चुनाव एक बार फिर कराया जाएगा। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बिना चुनाव के पदाधिकारी बना लिए गए, जिससे कि अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष माननीय शिव किशोर गौड़ ने बार एसोसिएशन अजितमल के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दीक्षित एडवोकेट को निर्देश जारी किया है कि बार एसोसिएशन अजितमल का निर्वाचन 15 दिनों के अंदर संपन्न कराकर कार्यवाही बार काउंसिल को प्रेषित करें। इस महत्वपूर्ण निर्देश के अनुपालन में आज गोविंद दीक्षित एडवोकेट की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में सदस्यों ने एक मत से कृष्णपाल सिंह एडवोकेट को निर्वाचन अधिकारी तथा अभय कुमार मिश्रा को एडवोकेट को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। मतदाता सूची का प्रकाशन 18 सितंबर जबकि अंतिम मतदाता सूची 20 सितंबर को प्रकाशित होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 सितंबर जबकि मतदान 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक तहसील स्थित संगम सभागार में किया जाएगा। मतगणना के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। यह चुनाव अजितमल बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए एक नया अध्याय साबित होगा, जिसमें योग्य वकीलों को नेतृत्व का अवसर मिलेगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार तिवारी एडवोकेट, ज्ञानेंद्र मोहन तिवारी एडवोकेट, देवेश चतुर्वेदी एडवोकेट, अरुण कुमार सक्सेना एडवोकेट, पंकज कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, सर्वेश कुमार सविता एडवोकेट, राजेश राजावत आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। देखिए दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन अजीतमल में पुनः चुनाव कराने का क्या उद्देश्य है? पहले यहाँ चुनाव नियमानुसार नहीं हुए थे, इसलिए अब बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा पुनः चुनाव कराए जाने का अध्यक्ष महोदय ने निर्देशन दिया है। इसमें गोविंद दीक्षित को और गोविंद कृष्णपाल सिंह को और मुझे अभय कुमार मिश्रा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है कि यहाँ विधिवत रूप से चुनाव संपन्न कराए जाएँ। इसलिए हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई है और कार्यक्रम जो है विधिवत घोषित कर दिया है कि पुनः यहाँ चुनाव कराए जाए। इसलिए अयोध्या विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा जयंती सभी टेक्निकल विभागों व पूरे शहर में धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं सुबह से ही शहादतगंज पुराने आरटीओ ऑफिस के पास नलकूप खंड अयोध्या सिंचाई व जल संसाधन विभाग व कार्यशाला प्रांतीय नलकूप खंड अयोध्या और बिजली विभाग के सभी सब स्टेशन पर और विभिन्न फैक्ट्री लोहे आदि की दुकानों और शहर के मशहूर ठेकेदारों संतोष निषाद ने अपने रेतिया स्थित तारापुर रजौली में अपनी कार्यशाला पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और विश्व के इंजीनियर टेक्निकलों का आविष्कार करने वाले भगवान विश्वकर्मा महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद सभी के कल्याण की कामना की। और वहीं सभी कारखाने और मशीनरी की मैकेनिकों ने अपनी दुकानों के अलावा घरों में भी मशीनों को पूजा अर्चना की गई। विभागों में हवन पूजन का आयोजन किया गया। लोगों ने अपने घरों में मशीनें और लोहे के उपकरणों की सफाई की और पूजा अर्चना की गई। विश्वकर्मा जयंती हर साल के 17 सितंबर को भारत में देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस जयंती के दिन देश के विभिन्न राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों में लोहे की दुकान, वाहन शोरूम, सर्विस सेंटर आदि में पूजा की जाती है। इस अवसर पर सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वहीं सभी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु और शतायु स्वस्थ रहने की कामना की। विद्युत संयंत्रों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए और विधिवत उपभोक्ताओं की सेवा के लिए प्रयास करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को पूजा करके उनको मनाया जाता है कि आगामी भविष्य में सब सुरक्षित और व्यवस्थित और 100% 24 घंटे सप्लाई निर्बाध रूप से चलती रहे, उसके लिए प्रयास किया जाता है, पूजा किया जाता है और भगवान विश्वकर्मा को आग्रहपूर्वक मना के सफलता के लिए प्रयास किया जाता है। अच्छा, विश्वकर्मा महाराज को विश्व का इंजीनियर कहा जाता है। दरअसल हम लोगों को सनातन परंपरा में, भारतीय परंपरा जिसे बोलते हैं, उसमें हम लोगों का पूरे संसार में जो भी आधुनिकता, हमारा परिवार है यहाँ भगवान विश्वकर्मा भगवान की पूजा किया गया, साथ सम्मान। क्या कहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे विश्वकर्मा भगवान विश्व के जो है इंजीनियर हैं? वो तो हैं ही इंजीनियर हैं, भगवान तो हैं ही, और उनके बिना तो कोई कहानी उद्धार नहीं होना है। सबसे पहले जो भी हम काम करने शुरू करते हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो विश्वकर्मा भगवान का नाम ही लेके हम सारी पूजा करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आज हर वर्ष की भांति जो है हम इस वर्ष भी जो है महाराज विश्वकर्मा भगवान की जो है पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया और
सारे हमारे भारत देश, हर देश में विदेश में सब जगह जितने भी भगवान विश्वकर्मा को मानने वाले लोग हैं, सब लोग अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी पे पर्व पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव भी है, तो उसके लिए जनमानस को निषाद समाज की तरफ से, सबकी तरफ से हार्दिक बधाई जो है। विश्वकर्मा महाराज को विश्व का इंजीनियर कहा जाता है क्या? जी बिल्कुल, ये तो सत्यता है कि उनसे बड़ा इंजीनियर कोई था ही नहीं। सृष्टि के रचयिता और दुनिया के सबसे प्रथम इंजीनियर के रूप में जो है उनको माना जाता है, और उसके बाद उन्हीं के नक्शे कदम पे सारे लोग जो है आगे। आप में खंडी कार्यालय में हम यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा के विधिवत पूजा पाठ किया गया है। हमारे सारे स्टाफ, सारे कर्मचारियों, सबके कल्याण के लिए, विभाग के कल्याण के लिए एक पूजा हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, जिसके लिए मुझको यहाँ पे पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है, हम लोग सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत खुशी कहते हैं मैं सभी अपने कर्मचारियों को सबको बधाई देता हूं, और आज हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे इटावा थाना एक दिल क्षेत्र में दबंगों का कहर, पिता और बेटे को लाठी डंडों से जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। दबंग आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जो पीड़ित के साथ पहले भी सर में वार किया था, जिससे दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि दबंगों का गांव में खौफ देखा जाता है। कई बार दबंग गरीबों की मारपीट कर चुके हैं, जो पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है। योगी सरकार में भी खुलेआम दबंग अपना कहर बरपा रहे हैं। दबंगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। दबंग पीड़ितों को बेरहमी से सीसीटीवी में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने पर एसएसपी का दरवाजा खटखटाया। अब देखना होगा कि आखिर दबंगों पर कार्रवाई होगी या फिर पीड़ित परिवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़ित परिवार पर दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपका मीना। अच्छा, आज आप यहाँ एसएसपी के यहाँ क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या ये लेकर आए हैं, ये मेरा भतीजा है जुठौर, इसकी खोपड़ी फाड़ दी है, बहुत कस के मारा है और करोड़ के बहुत मारा है। चाउमीन खाने गया था और मारने की बहुत धमकी देते हैं ये लोग। जो कहते हैं 1-2 लाख रुपया खर्च हो जाए, लोगों को मारेंगे, बिल्कुल मार देंगे। अच्छा, दबंग लोग हैं ये लोग? दबंग लोग हैं। पिछली बार भी खोपड़ी फाड़ दी थी, थाने जाते हैं कोई सुनाई नहीं होती है, और अभी भी थाने गए कोई सुनाई नहीं हुई। तब एसपी के यहाँ आए हम लोग। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि इन लोगों को बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए। आपका ऋषि, गांव का नाम? बिरारी। अच्छा, क्या समस्या होगी? आज आप कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। हम चाउमीन खाने के लिए गए थे और उसने मुझे गाली दी, मैंने रोका, वो माना नहीं, फिर मुझे वो मारने लगे। मैंने बोला, वो लोग मुझे मारने लगे, कोई डंडा, कोई कुछ, कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ा मुझे मारने के लिए। और भयंकर तरीके से मैं तो मर ही गया होता, उतने कम में बेहोश हो गया था। फिर मारते रहे, बाद में खैंचा कड़ोरी की। मेरे पापा आए मुझे बचाने के लिए, उनके भी ईंट दी, उन्हें भी एक साइड में लेके खींच के ले गए और उनको भी मारा। कहाँ चोटें आई हैं आप लोगों को? मेरे तो सर अंगुरिया तो पूरी फ्रैक्चर है, और क्या नाम है, मेरे सर में चोट है, मेरे खून तो बहुत निकल गया, हड्डी पसलियों में सब में मेरे दर्द है, चक्कर भी आते रहते हैं, बहुत खून निकल गया है। अच्छा, जिन लोगों ने आपकी मारपीट करी वो कौन लोग हैं? वो हैं, उनके पापा हैं शिवराम और रामचंद्र, राजकुमार, और क्या नाम, भुवनेश और भूपेंद्र और विपिन। अच्छा, इन लोग सब लोगों ने मिलकर मारा आप लोगों? सब लोगों ने इकट्ठे होकर मिलके मारा, भयंकर तरीके से, कड़ोर के। उसकी माँ भी थी। अच्छा, ये बताओ, जब जिससे मारपीट करे पुलिस वगैरह आई थी वहाँ क्या? पुलिस वगैरह कुछ नहीं, बाद में आई थी और देख के चली गई, और बस उसने कुछ नहीं किया। तो क्या अभी भी आपको जान से मारने धमकी दे रहे वो लोग? हाँ, अभी भी जान से मारने की धमकी दी है कि हम, अगर तुमने कानूनी कार्रवाई की तो हम तुम्हें मार भी सकते हैं, अभी भी 1 लाख रुपए दे के मरवा सकते हैं। अच्छा, तुम क्या बाहर निकलोगे तो मार देंगे हम। अच्छा, पहले भी कभी आप लोगों की मारपीट की? अरे पहले मुझे 1-2 बार देखो बार किया है, पिछली बार, और अब की बार में उन्हें अब की बार में मुझे तभी खोपड़ी फाड़ रही थी, और अब तो बिल्कुल ही अधमरा छोड़ा। तो क्या चाह रहे हैं आप? इनको सजा भयंकर से भयंकर होनी चाहिए।
इटावा नवरात्रि के दिनों में मंदिरों के आसपास व शहर में मीट की दुकानों को बंद करने के संबंध में करणी सेना के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। करणी सेना के जिलाध्यक्ष धृतेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, नवरात्रि के दिनों में हमारी माताएं बहनें व्रत रखती, पूजा अर्चना करती और नंगे पांव मंदिर जाती हैं और जहां जहां शराब के ठेके हैं और मीट की दुकानें व लोग जगह जगह मांस फेंक देते हैं, इससे हमारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है। मंदिरों के आसपास शराब ठेकों को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि लोग शराब पीकर मंदिरों के आसपास या मंदिरों में भी चले जाते हैं, तो जो कि बहुत गलत है, क्योंकि वहां माताएं बहनें होती हैं जिनसे अभद्रता भी कर देते हैं। जिलाधिकारी शुभ्रांशु शुक्ला ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों की मांग विशेष रूप से जांच कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी दुकान है खोली पाई जाएगी तो उनको बंद करा दिया जाएगा। मेरा नाम धृतेंद्र प्रताप सिंह चौहान है। मैं करणी सेना से जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमने जो ज्ञापन दिया डीएम साहब को, ये ज्ञापन है कि जो हमारी शारदीय नवरात्रि आ रही है उसमें जो मीट की दुकानें जो रोडों पर हैं, उसमें जब वो बनाते हैं तो रोड पे गिरता है, छिट्टे गिरते हैं लोगों पे, वही श्रद्धालु मंदिर में जा रहे हैं तो आस्था को ठेस पहुंचती है। दूसरा जो है उसमें पॉइंट ये है कि जो मंदिर हैं उन मंदिरों के जस्ट बगल में जो ठेके हैं उनको वहाँ से चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है शराब लेते हैं और वहीं मंदिर के बाहर पी के गिलास दोने सब वहाँ छोड़ जाते हैं। इससे भी बहुत दिक्कत होती है लोगों को। आश्वासन मिला है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा डुमरियागंज कार्यालय पर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। बैठक में भाजपा की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अभूतपूर्व योजनाएं लागू की हैं। योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाना है कार्यकर्ताओं की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संगठन की जड़ों को मजबूत करने का अवसर है। जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि यह समाज सेवा का वास्तविक संकल्प है। गरीबों की सेवा, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्य जनता का दिल जीतने का माध्यम है। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा की ताकत बूथ स्तर पर खड़े कार्यकर्ता है। यदि हर बूथ मजबूत होगा तो जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। संगठन को सुदृढ़ बनाने की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाना और विपक्षी दलों के भ्रमजाल को तोड़ने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस मधुसूदन अग्रहरी, विपिन सिंह, अजय उपाध्याय, दिलीप चतुर्वेदी, गुड्डू त्रिपाठी, निशांत पांडे, मंगल चौरसिया, डॉक्टर दशरथ चौधरी, लौकुश ओझा, चंद्र प्रकाश उर्फ चंद्र चौधरी, धर्मराज वर्मा, अमरिंद्र त्रिपाठी, रमेश धर द्विवेदी, विनय पाठक, राजकुमार चौधरी, अवधेश चौधरी, दिलीप उर्फ छोटे पांडे, लालजी शुक्ला, राजन अग्रहरी, बड़प्पू पांडे आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या में चोरी और ड्रोन के कैमरे की अफवाहों को लेकर अयोध्या एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद वासियों से अपील किया है कि बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अंतर्गत जिलाधिकारी के आदेशों के द्वारा विगत दिनों में एक आदेश किया गया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रोन का संचालन व उसकी गतिविधि बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का ड्रोन, चाहे वह शादी विवाह के लिए हो या फिर फोटोग्राफी वीडियो के लिए भी लिया करता है तो बिना परमिशन के करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह स्पष्ट करना है कि आजकल ऑनलाइन बहुत से इस तरह से उड़ने वाले खिलौने या ड्रोन की शक्ल के खिलौने अवेलेबल हैं। इस आदेश के तहत वह भी कवर्ड है। कोई भी ऑनलाइन इस तरह का खिलौना मंगा करके उड़ाता है, इससे लाइट चल रही है और ऊंचाई पर वह उड़ता है, ये भी इसी तरह के इसी आदेश के तहत और भी कानून अपराध है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कोई भी चीज उड़ाता है, रिमोट के माध्यम से संचालन करता है तो उसके ऊपर बहुत सी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो व्यक्ति इस प्रकार की भय सूचना दे रहा है उसके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अयोध्या महोदय द्वारा विगत दिनों में एक आदेश किया गया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रोन का संचालन, उसकी एक्टिविटी बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का ड्रोन, चाहे वो शादी ब्याह के लिए या अन्य किसी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए करता है और बिना परमिशन के करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी स्पष्ट करना है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सस्ते उड़ने वाले इस तरह के खिलौने या ड्रोन की शेप वाले खिलौने भी अवेलेबल हैं। इस आदेश के तहत वो भी कवर्ड हैं। अगर कोई ऑनलाइन इस तरह का खिलौना मंगा करके उड़ाता है जिसमें लाइट जल रही है और हाइट पे वो उड़ता है,
वो भी इसी आदेश में कवर्ड है और वो भी कानूनन अपराध है। कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की कोई भी चीज़ को उड़ाता है, रिमोट के माध्यम से संचालित करता है, तो उसके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त लगातार हमारे द्वारा डायल 112 पे जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसको थाना प्रभारी और गस्टेड ऑफिसर्स द्वारा मौके पर जा कर के उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अधिकतम मामलों में ये सारी सूचनाएं भ्रामक हैं। जो व्यक्ति इस तरह की भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ घटनाएं ये भी प्रकाश में आई हैं कि कोई व्यक्ति अनजान रूप से अगर जा रहा है तो कुछ लोग उसको चोर की संज्ञा दे करके उसके साथ अभद्रता या मारपीट कर रहे हैं। इस सभी मामलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सभी को, ऐसे करने वालों को सभी को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया है। आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को अपील भी करता हूं और हिदायत भी देता हूं कि इस तरह की कोई भी अफवाह किसी भी स्तर से ना फैलाएं। अगर कोई बात है तो प्रशासन के संज्ञान में लाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ या जो कोई अपनी फैमिली या अदरवाइज़ भी मोटरसाइकिल या गाड़ी से जा रहा है उसको रोक करके उसको चोर की संज्ञा देते हुए अगर उसके साथ कोई अभद्रता होगी या मारपीट कोई करेगा तो उन व्यक्तियों के साथ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी भी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपके माध्यम से अपील है कि सभी लोग हमारा सहयोग करें और ऐसी अफवाह। रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। रोहतक की CIA 2 और हिसार STF और 2 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोलियां। गांव पहरावर में से गांव कारोर रोड के बीच हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश अंकित गांव खरेटी जिला रोहतक, दूसरा बदमाश का नाम आशीष गांव गंगाना जिला सोनीपत का रहने वाला। दोनों घायल बदमाशों को पुलिस लेकर आई है और इलाज के लिए PGI रोहतक में 3 दिन पहले हिसार के मदनहेड़ी गांव में थ्रेड को लेकर भी फायरिंग की थी। दरअसल आपको बता दें कि रोहतक के थाना शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत आने वाले गांव पहरावर और करोड़ा गांव के बीच हिसार आउटर बाईपास के अंडर पुलिस के नीचे बाइक पर सवार 2 बदमाशों और रोहतक पुलिस की CIA 2 व STF हिसार के बीच मुठभेड़ हुई है। STF हिसार को इनपुट मिला था कि 3 दिन पहले हिसार के गांव बदनहेड़ी में 2 बदमाशों द्वारा थ्रेड को लेकर फायरिंग की गई थी, जिसकी लोकेशन रोहतक में मिली थी, जो कि किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। रोहतक पुलिस के CIA 2 और STF हिसार की टीम ने आउटर हिसार बाईपास के अंडरपोल के नीचे करोड़ की तरफ जाने पर नाका लगाया। जब ये बदमाशों को पुलिस रुकने का इशारा किया तो ये नहीं रुके। पुलिस पार्टी को शक हुआ कि ये बदमाश हो सकते हैं तो उनका पीछा किया और बताया कि हम पुलिस है, रुक जाओ, मगर बदमाश नहीं रुके। पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर 7-8 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में CIA 2 और STF हिसार ने भी इन दोनों बदमाशों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को घायल हालत में PGI में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। रोहतक पुलिस की CIA 2 इंचार्ज सतीश ने जानकारी दी है कि आज देर रात को हिसार आउटर बाईपास के अंडरपोल के पास 2 बदमाशों और CIA 2 और STF हिसार की जॉइंट कार्रवाई में मुठभेड़ हुई है, जिनमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जिला आगरा तहसील किरावली स्थित शांति स्वीट में गुरुवार को आयोजित बैठक के बाद अनौपचारिक वार्ता में कहा गया कि महाराज सूरजमल के स्वाभिमान को बचाने के लिए जाट समाज के लोग बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को मौनी बाबा आश्रम पर विभिन्न बाल और गौत्र के जाट समाज के लोगों को महापंचायत में आयोजित किया गया है। 21 सितंबर को तहसील किरावली के लोग बड़ी संख्या में भरतपुर के लिए कूच करेंगे, जहां शाही घराने के प्रतीक झंडे को फिर से स्थापित किया जाएगा। चाहर वाटी महासभा अध्यक्ष मलखान सिंह भगत ने शाही घराने में चल रहे टकराव को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बागी राज अनुरुद्ध सिंह को औरंगजेब की संज्ञा देते हुए उन्हें भरतपुर राजवंश का विनाशक करार दिया है। अखिल भारतीय जाट महासभा के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह चाहर ने कहा है कि महाराज जवाब सिंह ने जीवन के परंतु सभी जातियों के लिए समाज हित में बड़ी कुर्बानी दी है। सभी वक्ताओं ने कहा है कि 14 सितंबर को जाट महासभा द्वारा मोनी बाबा आश्रम किरावली पर एक महापंचायत आयोजित की गई है। अनौपचारिक वार्ता में फौरन सिंह इंदौलिया, कुंवर शिलराज सिंह, भूप सिंह इंदौलिया, जाट महिला अध्यक्ष निर्मल चाहर, प्रदीप मुखिया, रामेश्वर सरपंच होलो पहलवान आदि प्रमुख थे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। अच्छा बोला, मेरा मन विचलित है जब से सुना कि ऐसा उन्होंने किया है, शाही झंडा उतार दिया। ये जो विरासत है, अकेले राजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े और विजेता भी रहे, और लोहगढ़ ही एक ऐसा किला बचा जो कभी किसी पराजित हुआ ही नहीं। तो ये हम सबके आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत सम्मानजनक बात थी। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरदारी के जहाँ भाई खड़े होंगे वहाँ नारी शक्ति भी आपको वहीं मिलेगी। हो सकता है हमारी संख्या कम रहेगी शायद,
लेकिन अवश्य ही हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपका जैसा हमें आज्ञा रहेगी, हम आपके पीछे ही खड़े होंगे और जैसी भी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए जाट समाज न कम था, न कम है और न कम आगे रहेगा कभी भी। हम औरों के लिए लड़ते आए हैं, एक युद्ध अपने लिए भी लड़ेंगे। धन्यवाद। हम सब लोग यहाँ पे समाज के इकट्ठे हुए करावली में, और जो महाराजा विश्वेंद्र हैं उनका कथित पुत्र है अनिरुद्ध सिंह, जो बार बार गलती पे गलती कर रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और 21 तारीख को सर्व समाज 36 बिरादरी मिलकर वहाँ पर जो उन्होंने राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है भरतपुर किले का, उसको उतार कर कोई दूसरा झंडा लगाया है तो उसको उतारने का कार्य करेंगे। और सब लोग मिलके जो उसने हमारे भरतपुर साम्राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचाई है उसको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। ये क्षेत्र जाट क्षेत्र है। चारवाटी के साथ साथ एक इंदौलिया पाल भी है। जब जब यहाँ पर जाटों की कोई बात आती है, एक पवित्र स्थान है मौनी बाबा धाम, यहाँ पर सभी पंचायतें, महापंचायतें आयोजित होती है। संबंध में एक सभा हो रही है, उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? भरतपुर राजघराना रियासत है, वो हमारे समाज के लिए एक ऐसा नाम है जो कि हमारे क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उस रियासत में थोड़ा सा एक विवाद उत्पन्न हो गया है, उसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता के द्वारा हम सभी को सूचना देना चाहते हैं कि 14 तारीख को मौनी बाबा मंदिर पर सर्व समाज की एक पंचायत होगी। उस पंचायत में सभी समाज जो भरतपुर से एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है उसके लिए समर्थन देंगे कि जो 21 तारीख को वहाँ पंचायत होगी उसमें सभी को समर्थन है। इसके साथ ही वहाँ पर सभी से जाने की अपील की जाएगी और बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचने के लिए सभी के लिए ये 14 तारीख को पंचायत की जा रही है और आज की प्रेस वार्ता भी 14 तारीख के लिए की गई है। 14 तारीख को हमारी जो पंचायत होगी मौनी बाबा धाम पर, ये सर्व समाज की पंचायत है। इसमें भरतपुर राजघराने के जो शाही परिवार है उसका झंडा जो है युवराज द्वारा उतारा गया है, वो बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमारी 14 तारीख को मौनी बाबा धाम पर मीटिंग होगी। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि 21 तारीख को जो सर्व समाज की मीटिंग होगी वो भरतपुर चला जाएगा और उसमें जो झंडा जो पुराना है उस झंडे को बहाल किया जाएगा और उसको जो है जिसने उतारा है उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। ये हमारी समाज की मांग है। ऐसा है कि राज परिवार जो भरतपुर राज परिवार है उसमें झंडे को जो उतारने का काम किया है वो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। हम सभी जितने भी इस क्षेत्र में हमारे लोग हैं सभी लोग 14 तारीख को हम बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं मौनी बाबा आश्रम पर, और उसके बाद 21 तारीख को हम पूरी ताकत के साथ सभी युवा बुजुर्ग जो भी पूरी ताकत के साथ हम भरतपुर जाएंगे और इस फैसले को बदलेंगे और झंडा हमारा वही रहेगा जो महाराजा सूरजमल का था। बहुत बहुत धन्यवाद। 17 सितंबर 2025 को स्वच्छता पर्व के तहत नए बस स्टैंड से मुख्य चौक सुंदरबनी तक एक स्वच्छता रैली निकाली गई। अंत में कार्यकारी अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, अन्य स्टाफ सदस्यों, छात्रों, अध्यक्ष, व्यापार मंडल और विक्रेता द्वारा शहर को साफ और कूड़ा मुक्त रखने के लिए स्वच्छता शपथ ली गई। मिलके बोलना है सभी ने, सबने मिलके बोलना है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा।
सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली के स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त नारी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि फतेहपुर सिकरी सांसद राजकुमार चाहर रहे। इस अवसर पर सांसद राजकुमार चाहर ने पौधारोपण एवं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता की परेशानी को देखते हुए जल्द ही किरावली में कार्यालय खोला जाएगा, जहां पर जनता अपनी समस्या को सांसद राजकुमार चाहर तक पहुंचा सके, जिससे जनता को समस्या के लिए सांसद कार्यालय आगरा नहीं जाना पड़ेगा। सांसद ने बताया कि हफ्ते में एक दिन खुद सांसद कार्यालय पर जनता की समस्या को लेकर रात सुनकर तत्काल समाधान करेंगे। किरावली में मिनी स्टेडियम का कायाकल्प कर खिलाड़ियों के लिए जरूरत पर का सभी सामान उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी, प्रमुख गुड्डू चाहर, समाजसेवी भूप सिंह इंदौलिया, एसईएमओ जितेंद्र लावंडिया, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिजीत सिंह इंदौलिया, पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल, भाजपा नेता यशपाल चौधरी, सोनू चौधरी, राजवीर प्रधान, भुरक्का भूपेंद्र इंदौलिया, गंगाराम सभासद, सीएचसी अधीक्षक राघवेंद्र सिंह, नर्सिंग ऑफिसर भानु प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्म दिवस भी है और आज विश्वकर्मा जयंती भी है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरावली पर एक शिविर का आयोजन किया गया है। अभी सभी देश के प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे। उन्होंने सशक्त नारी सशक्त परिवार का एक नारा सबको दिया है और महिलाओं को सारी जांचें फ्री में हो, निःशुल्क हो, ये भी हुआ है। और एक हमने ये भी तय किया है कि मोदी जी के जन्मदिन पर 75,000 लोगों को पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम 2 लाख रुपए का बीमा जो 20 रुपए का होता है वो अपनी ओर से फ्री में करवाएंगे, जिससे लोगों में एक संदेश जाए और लोग बीमित हों। वहीं सांसद जन चौपाल का आयोजन तो हम पहले भी करते थे, अभी बाह में 2 दिन लगातार किया है। मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र को मिले, गाँव बस्ती के लोग आए, उनको उनका लाभ मिले और जिनकी समस्याएं उनका निस्तारण समय पे हो जाए, ये सरकार की भी प्राथमिकता है और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी प्राथमिकता है। तो अभी आने वाले समय में हम जल्दी एक सांसद जन चौपाल तहसील पे लगाएंगे, पूरे दिन का, 2 दिन का नहीं, 1 दिन का लगाएंगे। और वहीं मैंने कहा था कि पास में तहसील के सामने में एक छोटा सा ऑफिस भी मैं बना रहा हूँ, तो लोगों के चिट्ठी पत्री वगैरह है, लोग आगरा पहुँचना पड़ता है, तो लोगों के पत्र, विकास से संबंधित मामले और सारे जो भी उनकी चिट्ठियाँ यहीं मिल जाए। उनको कहीं एम्स जाना है, कहीं दिखाने जाना है, जो भी आवश्यकता है, एक सांसद की चिट्ठी की आवश्यकता होगी तो उसके लिए आगरा न जाना। तहसील केंद्रों पर यह व्यवस्था करें तो किरावली में भी हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का एक बड़ा विकास हो। और आप देख रहे हैं लगातार हमारे यहाँ निरंतर सड़कों के जाल पूरे लोकसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, पुल पुलियाँ भी बन रही हैं और सारी चीज़ें भी हो रही हैं, डेवलपमेंट के बड़े काम हो रहे हैं। उसके बाद गंगा जी की इतनी बड़ी योजना मंजूर कराई थी, उस पर काम चल रहा है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी बनवाया है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। और आने वाले समय में और जैसे विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया है, विकसित भारत तभी होगा जब विकसित लोकसभा फतेहपुर सीट नहीं होगी, विकसित आगरा होगा, विकसित उत्तर प्रदेश होगा, देश आपका देखिए, मैं हमारे मौनी बाबा आश्रम में जो प्रांगण है वो मिनी स्टेडियम है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ बच्चों को कबड्डी के लिए भी आजकल गद्दे की जरूरत पड़ती है। अब कबड्डियाँ अब मैदान में नहीं होती, अब कुश्ती दंगल में होती है, अखाड़े में, लेकिन पॉइंट वाली कुश्ती गद्दों पर ही होती है। तो उसके लिए बच्चे हमारे शिक्षित हो सकें, उनको अनुभव हो गद्दों का, तो कुश्ती के लिए भी गद्दे और कबड्डी के लिए भी गद्दे, वो सांसद जी से भिजवा रहा हूँ अपने नौजवानों को। मैं यही संदेश दूंगा कि वो छोटे खेलें, आगे बढ़ें और जहाँ भी खेल में आगे बढ़ने में सहयोग की आवश्यकता हो वो हमें बताएं, उनकी सुविधा। 12 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली बरेली पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। अभिसूचना संकलन संपूर्ण आने जाने वाले रोड की सीसीटीवी फुटेज और आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड से मिलान तथा तकनीकी विश्लेषण से घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी कहनी रोहतक और आरोप पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी गोहना रोड सोनीपत के रूप में हुई। आज दिनांक 17 सितंबर 2025 को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने थाना
ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद के में मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में रवाना किया गया है। दोनों घायल बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य और रविंद्र को कई घटनाओं में शामिल रहा है। मौके पर ग्लॉक और जिगाना पिस्टल और काफी कारतूस बरामद हुआ है।